हाँ डियर स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया जा रहा था। देखिए इसमें आपका है सम इलेक्ट्रॉनिक जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं कहते हैं। ठीक, जैसे आपके पास है देखिए Na+ और F-। अब देखिए इसमें क्या है, आप जानते हैं Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात, ये Na का परमाणु है, लेकिन अगर हम Na+ की बात करें तो ये क्या है, ये सोडियम का आयन है। आयन और परमाणु में क्या डिफरेंस है, परमाणु देखिए, परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और आयन पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। यानी आयन पे प्लस चार्ज या निगेटिव चार्ज होगा। प्लस चार्ज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए जैसे Na है, अगर Na का हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम होता है 281 लिखते हैं। अगर Na+ की बात करें, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये धातु है, धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अपने बाहरी कोष में, बाहरी कोष का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये क्या बना देगा, तब ये बनाएगा Na+। इसका कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 8। ठीक है, इसी तरीके से F क्या है, फ्लोरीन क्या है, अधातु है। अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है 9। हम लोग लिखते हैं 2 और 7। तुम लोग जानते हो सभी कोष क्या करना चाहते हैं, सभी कोष अपने अंतिम, सभी परमाणु अपने अंतिम कोष में चाहते हैं कि उनका अक्रिय विन्यास पूरा हो जाए। अक्रिय विन्यास का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, जो कि एक अस्थायी अवस्था है, उसको पूरी करना चाहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए वो क्रियाएं करते हैं। तो अब देखिए जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। हम लोग लिखते हैं 2 और 7। तो बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या, क्योंकि ये अधातु है, अधातु वो तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ये बनाएगा, ये देखिए ये बनाएगा F-। यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 9 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोडियम Na+ में क्या था, सोडियम Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि सोडियम में होता है 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। ठीक है, बन जाएगा 10। ठीक, फ्लोरीन में क्या होता है 9, लेकिन यहाँ पे F- की बात कर रहे हैं, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, हो जाएगा 10। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इधर देखिए, अब हम बात करेंगे ऐसे ही Mg2+। अगर बात किया जाए Mg2+, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। Mg में कितने होते हैं, Mg में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। 2+ का मतलब कितना करना है, 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकाल देना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, निकल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 10। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Al3+ भी क्या होगा तुम्हारा, Al3+ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी अब तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक समझ गए होगे। ठीक, आगे आइए, अब हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, पहले आप पकड़ो संयोजी कोष क्या होता है। किसी भी परमाणु के, आप जानते हो किसी भी परमाणु में केंद्र में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कोष होते हैं। तो जो सबसे बाहरी कोष होता है, आउटर शेल होता है, उसी को हम बोलते हैं संयोजी कोष, यानी उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कोष में, सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए बाह्य कोष या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं 11 सोडियम की, सोडियम कितना होता है 11, 2 8 1 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 1, सबसे बाहरी में 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। इसी तरीके से मैग्नीशियम का 2 8 2, संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का कितना हो गया, 3 8 3, 2 8 3, सबसे बाहरी उसमें कितने हो गए, 3। तो जितने बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, वही होंगे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसका में 1 हो गया, इसमें 2 हो गया और इसमें 3 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी तुम समझ गए होगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो संयोग करने वाले हैं, यानी सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों की संयोजकता। अब हमें संयोजकता देखना। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए, अगर अब कैसे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, कैसे हम संयोजकता निकालेंगे। पहले सबसे पहली बात करते हैं अक्रिय तत्वों की। अक्रिय तत्व क्या होते हैं, अक्रिय तत्व वो होते हैं जो नाम से पता चल रहा है, अक्रिय का मतलब जो क्रिया ही ना करें। क्यों, देखिए क्रिया क्यों करते हैं, परमाणु क्रिया तब करते हैं अपने बाहरी कोष को पूर्ण करने के लिए। आप लोग भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों क्रिया कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि तुम लोग कोई जॉब पा जाओ, संतुष्ट हो जाओ। ठीक है, आप अस्थायी अवस्था में आ जाएं, जॉब करोगे अस्थायी अवस्था में आ जाओगे।
ठीक इसी तरीके से परमाणु भी क्या करते हैं, परमाणु भी अस्थायी अवस्था में आना चाह रहे हैं। अस्थायी अवस्था कैसे आएगी, इनके बाहरी कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यही 2 और 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अक्रिय विन्यास यानी कि अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आप, तो अब जैसे और जो पहले से ही अस्थायी हैं, जिनके पास पहले से स्थायी विन्यास है, वो बिल्कुल क्रिया नहीं करेंगे। तो जो अगर ऐसे परमाणु जिनके सभी कोष क्या होते हैं, सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, तो जब इनके पास पहले से ही पूर्ण भरा है तो क्या करेंगे, क्रिया ही नहीं करेंगे, है ना। क्रिया नहीं करेंगे, क्या होंगे, अक्रिय तत्व होंगे और उनकी संयोगिता कितनी होगी, 0, यानी संयोग करने की क्षमता कितनी होगी, 0। ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने हो गया हीलियम, हीलियम का 2 होता है। ठीक, ये 18 वर्ग में रखे गए हैं। जो जितने अक्रिय तत्व हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए अक्रिय तत्व, देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान ऐसे करके है। तो हीलियम का कितना होता है, 2। हम कैसे लिखते हैं, 1s2। तो अब आप देखिए 1s2 जब हम लिखेंगे तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अक्रिय हम बता रहे हैं 2 हो या 8 हो। ठीक, यही है आपकी अक्रिय अवस्था, अस्थायी विन्यास। तो ये तो आपका क्या है, अक्रिय है। अब हम बात करते हैं जैसे नियान की है। नियान का कितना होता है, 10। कैसे लिखते हैं, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8। तो आउट बाहरी सेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अक्रिय अवस्था है। ठीक, और तो इनकी संयुक्ता क्या होगी, क्योंकि इनका बाहरी कोष भरा हुआ है इसलिए क्या करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे। इनकी संयुक्ता कितनी होगी, 0 होगी। सेम वैसे आपका आर्गन है, आर्गन को हमको लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 18 है, लिखते हैं 2, 8 और 8। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 8 है तो क्या होगा, ये क्रिया नहीं करेगा। जिनके भी बाहरी कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब हो गया हीलियम, हीलियम की हम बात करेंगे।